Client. Hi, any tattoo studio? Hi, I'm planning to get a tattoo. May I know how much you charge? Yeah, we charge for the first inch and after that for every additional inches. You are very expensive. Yeah, because हर स्टूडियो का रेट अलग होता है, हर आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस अलग होता है. मेरे यहाँ पे जो मैंने पता किया था इसका चार्ज Yeah, that is your call. आपकी मर्जी है आपको कहाँ से करवाना है. बट आपको पहले आर्टिस्ट का काम एक बार चेक कर लेना चाहिए अलॉन्ग विद आपके बजट में वो फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट थिंग एंड यू डोंट वांट टू रिग्रेट इट. आप नहीं चाहोगे कि आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए एक गलत जगह से टैटू बनवाओ. ऑलराइट, आप बता देना. थैंक यू. ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि ज़्यादातर टैटू आर्टिस्ट एनकाउंटर करते हैं. हम लोगों को कॉल्स आते हैं और हम इन क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है ऑलमोस्ट एवरी डे काफ़ी सारे लोगों को. सो डेफिनेटली ये कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो कि क्लाइंट्स के होते हैं कि आप एक्सपेंसिव हो या फिर ऐसी जगह पे इतने का टैटू हो रहा है. सो इसके जो आंसर्स हैं ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ मच यू चार्ज. बिकॉज वही डिटरमिन करता है कि क्या आपकी क्वालिटी है और आप कितना उसके वैल्यू में चार्ज कर सकते हो. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैटू प्राइसिंग को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, क्या क्या मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं टैटू प्राइसिंग को. डेफिनेटली आप लोगों को लगेगा कॉमन फैक्टर्स जैसे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना स्पेशलाइज करते हो, कितना टाइम लगेगा टैटू में. ये सब फैक्टर्स सब लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में जो कि डेफिनेटली कंसिडर करने चाहिए जब आप अपने टैटू प्राइसिंग को फाइनल करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ऑलराइट, सबसे पहले तो डेफिनेटली आप एक टैटू आर्टिस्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका एक स्टूडियो है तो फिर आप बिजनेसमैन भी हो. आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप जब उस चेयर पे बैठे हुए हो टैटू बनाने के लिए, सिर्फ तभी आप एक टैटू आर्टिस्ट हो. उसके अलावा आप एक बिजनेस ओनर भी हो जो कि प्रॉफिट चाहता है. आप कभी भी ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि हाँ आपका आर्ट के प्रति पैशन है, आप बहुत पैशनेट हो टैटूइंग को लेके, लेकिन क्या आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए. और अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो डेफिनेटली आपकी जो प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटिव भी होनी चाहिए और साथ के साथ आपको वैल्यू देनी चाहिए. मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, अब भले ही वो अपने टाइम की हो, आपके एक्सपीरियंस की हो, या फिर आपने क्या क्या सामान खरीदा हुआ है, वो मशीन कितने की है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके ही आपको अपनी फाइनल टैटू का प्राइसिंग डिटरमिन करना चाहिए. सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी टैटू प्राइसिंग को, वो होते हैं साइज ऑफ द टैटू, डिटेल ऑफ द टैटू, मतलब कितनी डिटेल है उस टैटू के अंदर, देन टाइम टेकन इन मेकिंग द टैटू, दैट इज आपने कितनी देर में वो टैटू बनाया है. उसके बाद रनिंग कॉस्ट. रनिंग कॉस्ट के अंदर बहुत सारी कॉस्ट आती है, जैसे आपकी स्टॉक कितने का आया, आपने टिश्यू पेपर्स कितने के लिए, आपने नीडल्स कितने की ली, आपने एसी लगाया हुआ उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया, आपने स्टूडियो के अंदर कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है उसकी कितनी कॉस्ट है. ये सब रनिंग कॉस्ट के अंदर आता है कि आप टैटू करो या ना करो, ये कॉस्ट तो आपकी फिक्स्ड ही रहेगी. एंड आफ्टर दैट इट इज़ द रेंट, कि आपने जो स्टूडियो लिया हुआ है उसका कितना रेंट है. उसके अलावा आपका कोई एक्सपेंस है, जैसे आप जीएसटी देते हो, आप इनकम टैक्स देते हो, ये सब एक्सपेंसेस आपको कैलकुलेट करने हैं. एंड आफ्टर दैट इज द स्पेशलिटी और द स्टाइल ऑफ वर्क. नाउ डेफिनेटली हो सकता है आपको ब्लैक एंड ग्रे करना अच्छा लगता है, और हो सकता है कि आपकी सिटी के अंदर आप बहुत अच्छा ब्लैक एंड ग्रे का नाम कर चुके हो, आप डॉट वर्क करते हो, या आपका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, तो डेफिनेटली वो भी अफेक्ट करेगा आपके फाइनल प्राइसिंग के अंदर. एंड देन कम्स कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन के अंदर आता है कि आपके साथ में या आपकी गली के अंदर या आपके एरिया के अंदर कितने स्टूडियोज हैं और वो क्या चार्ज करते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग 500 रुपीज़ पर इंच चार्ज करते हैं और आप सोचो कि नहीं मैं 2000 पर इंच चार्ज करूंगा. कहीं ना कहीं आप ओवरचार्ज कर सकते हो, आप डिटरमिन कर सकते हो कि आपकी वैल्यू कितनी है, लेकिन आपको कभी भी कंपटीशन को नहीं भूलना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि आपके एरिया में ज़्यादातर लोग एक एवरेज है 500 पर इंच का या 1000 पर इंच का, तो आप उससे कुछ परसेंट ज़्यादा या कुछ परसेंट कम कर सकते हो, लेट्स से 10, 15 या 20%. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका उससे एकदम से ही डबल रेट है, अनलेस एंड अनटिल आप उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल उन लोगों का बिल्कुल एवरेज काम है और आपका काम बहुत ऊपर के लेवल का है, तो डेफिनेटली ये फैक्टर मायने नहीं रखेगा. लेकिन अगर आपका काम भी उनके जैसा है तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपकी जो प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटिव हो. उसके बाद आता है कॉस्ट टू सेल्फ, जो कि बिल्कुल भी मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कभी एज्यूम ही नहीं करते हैं. कॉस्ट टू सेल्फ का मतलब होता है कि आप एज अ बिजनेस ओनर या एज अ आर्टिस्ट जो काम कर रहे हो अपने स्टूडियो के लिए, क्या आप अपने आप को उसके लिए पे करते हो.
हाँ हाँ, मैं समझ गया कि आप सारा प्रॉफिट आपका है, लेकिन आप एक बिजनेस मॉडल को अगर समझो तो उसके अंदर बिजनेस अलग होता है, बिजनेस ओनर अलग होता है, एंड यू आर अ बिजनेस ओनर। आप उस बिजनेस को चला रहे हो, तो क्या कॉस्ट टू सेल्फ को आप एज्यूम करते हो, या फिर आप सारे खर्चे माइनस करते हो और कॉस्ट टू सेल्फ देखते ही नहीं हो कि आपने जो एफर्ट्स डाले उसकी क्या वैल्यू है। बिकॉज आपको अपनी वैल्यू करनी सीखनी पड़ेगी, तभी बाकी लोग आपकी वैल्यू कर पाएंगे। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कि ज़्यादातर टैटू आर्टिस्ट किस तरीके से चार्ज करते हैं। जितना मैंने ऑनलाइन स्टडी किया और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग 3 तरीके से मेजरली चार्ज करते हैं। उसमें से एक होता है आवरली रेट्स, जिसका मतलब है 1 घंटे के आप कितना चार्ज करेंगे उस टैटू के एवज में। उसके बाद आता है साइज के हिसाब से, दैट इज जो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है। साइज का मतलब होता है पर इंच बेसिस पे, उसमें सेंटीमीटर नहीं होता है, फुट नहीं होता है, वो पर इंच बेसिस होता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका लमसम। लमसम का मतलब होता है कि ठीक है, क्लाइंट आए, क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये बनवाना है, आपने दोनों प्रीवियस फैक्टर्स को माइंड में रखा कि इसमें कितना टाइम लगेगा, इसका क्या साइज है, आपने देखा उसमें कितनी डिटेल है, और उसके हिसाब से आपने एक लमसम प्राइस बता दिया कि भाई इस प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं इतना चार्ज करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है वो ही बेस्ट होता है। कई केसेस के अंदर आवरली बेटर होता है आपके लिए एज अ ओनर, लेकिन कई केसेस के अंदर आवरली बेटर होता है एज अ क्लाइंट। कई केसेस के अंदर इंचेस ज्यादा बेटर होता है, लेकिन कई केसेस के अंदर लमसम चार्ज करना ज्यादा बेटर होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ अ क्लाइंट, हमारे स्टूडियो के अंदर हम लोग तीनों तरीके से चार्ज करते हैं। अगर हमें लगता है कि क्लाइंट को ज्यादा वैल्यू मिलेगी अगर हम आवरली करेंगे, या फिर क्लाइंट का बजट कम है और उसमें डिटेल्स भी कम है, तो हम आवरली चार्ज करेंगे। उससे क्या है, हमें भी प्रॉफिट होता है और क्लाइंट को भी ज्यादा वैल्यू मिलती है। लेकिन कभी कभार होता है छोटा सा टैटू है, उसको इंचेस से काउंट करना ही बेटर रहेगा, बिकॉज उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ये जितना भी क्राइटेरिया है, ये एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता है, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है हर एक फैक्टर के लिए। लेकिन जो मेजर मैंने आपको फैक्टर्स बताए, जो कि ये फैक्टर्स हैं, आपको इनको हमेशा कंसिडर करना चाहिए। टेक अ पेन एंड अ पेपर और कैलकुलेट करो कि आपके ये क्या चार्जेस हैं, आपके क्या फैक्टर्स, जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए उसके हिसाब से आपकी कितनी कॉस्टिंग बैठ रही है, और इस हिसाब से अपना जो आपका करेंट रेट है उससे कैलकुलेट करके देखो कि क्या आपको लगता है उस रेट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और उसको आपकी जो सेल है उससे भी कैलकुलेट करो कि आपके पास दिन के कितने क्लाइंट्स आते हैं या महीने के कितने क्लाइंट्स आते हैं, और क्या अगर आप अपनी पर इंच कॉस्ट को रिड्यूस करो या फिर इंक्रीज करो तो क्या आपको लगता है आपके सेल्स में फर्क आएगा। एक्सपेरिमेंट करने में कुछ नहीं जा रहा, बिकॉज मैंने भी ये सारा एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया हुआ है। आप अपनी कॉस्ट को थोड़ा रिड्यूस करके देखो और फिर देखो 1 महीने तक की क्या फुटफॉल आ रहा है, एंड देन अपनी कॉस्ट को थोड़ा अप करके देखो और फिर देखो क्या फुटफॉल आ रहा है। बाय द वे, अगर आप ओवर चार्ज करते हो तो डेफिनेटली आप कुछ लोगों को कॉन कर सकते हो, आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग रन के अंदर आप हमेशा जो वैल्यू देते हो आपको उसके इक्वल का ही मिलता है। आप जो भी चार्ज करते हो आपको उतनी ही वैल्यू देनी पड़ती है। अगर आप ओवर चार्ज करोगे तो ज़्यादा टाइम तक आपसे कोई टैटू नहीं करवाएगा। एंड सेकेंडली, जो आवरली रेट होता है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आप एक स्लो टैटू आर्टिस्ट हो, स्लो का मतलब कि एक चीज़ को करने में अगर एक को 4 घंटे का टाइम लग रहा है और आपको 6 से 8 घंटे का, तो डेफिनेटली आपका जो आवरली रेट है वो थोड़ा कम होना चाहिए। जो फास्ट आर्टिस्ट होगा उसका आवरली रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू तो सेम ही मिल रही है दोनों आर्टिस्ट से। और रही बात लमसम टैटूइंग की, जो लमसम क्राइटेरिया होता है उसके अंदर आपको दोनों फैक्टर्स देखने होते हैं कि आपकी कितनी डिटेल है और उस टैटू का क्या साइज है। अल्टीमेटली ज़्यादातर आप जितने भी प्रीमियम टैटू स्टूडियोज है वहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इन तीनों क्राइटेरिया से ऑलमोस्ट इक्वल प्राइसिंग ही आएगी, लेकिन बताने के लिए ये 3 अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। गो टेक अ पेन एंड अ पेपर और कैलकुलेट करो कि आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, और उसके बाद देखो कि आपका मंथली प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके सिटी या एरिया के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी मोनोपोली है, आपके एरिया के अंदर आप बिल्कुल किंग की तरह हो और आपका काम बहुत अच्छा है, देन देयर इज नो हार्म इन एक्सपेरिमेंटिंग, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ओवर चार्ज करने का। लेकिन ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी आप प्राइस ले रहे हो, जो भी क्लाइंट आपको पैसे दे रहे हैं, उसके लिए आप ओवर वैल्यू दो। बिकॉज जब भी आप ओवर वैल्यू दोगे क्लाइंट को, वो क्लाइंट आपके पास दोबारा वापस आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप जो रुपये की वैल्यू है, अगर आपको उससे ज़्यादा मिलता है तो आप लॉयल हो जाते हो उस बिजनेस के साथ।
और डेफिनेटली ये तीनों तरीके के जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मतलब बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो डेफिनेटली होते हैं। अगर आप आवरली चार्ज कर रहे हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, लेकिन उसका कुछ नुकसान भी होगा। और सिमिलरली अगर आप साइज के हिसाब से चार्ज कर रहे हो, दैट इज प्राइस पर इंच, तो उसका भी कुछ बेनिफिट होगा और कुछ नुकसान होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ ये माइंड में रखना है कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो रिकवर होनी चाहिए, आपकी कॉस्ट टू सेल्फ कवर होनी चाहिए, प्लस आपके बिजनेस को प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा ओवर चार्ज कर रहे हो या फिर अंडर चार्ज कर रहे हो, बिकॉज तब आपका बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं चल पाएगा। सो मेक श्योर जो भी आप वैल्यू दे रहे हो वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो टाटू प्राइसिंग के ऊपर और किस तरीके से प्राइसिंग करनी चाहिए ये अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय द वे, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लाइक कर दो, जो बटन है नीचे लाइक का उसको लाइक कर दो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइस।